नमस्कार दोस्तों, मुझे लगता है कि बहुत लोगों ने किंडर ब्यूनो एक बार तो ट्राई किया ही होगा। आइए इसे खोलते हैं। हम बिल्कुल यही दोहराने वाले हैं, बस महाराजा साइज में। लेकिन पहले हम इसे ट्राई करेंगे। बाहर इसमें चॉकलेट है, फिर अखरोट के पेस्ट वाला वैफल लेयर, क्रीम है जो अखरोट का है। पहली चीज जो हमें चाहिए वो एक बड़ा मोल्ड है। पिताजी इस विशाल पाइप से हमारे लिए ऐसे बनाएंगे। एक मेजरिंग टेप का उपयोग करके मीटर 20 मापेंगे। मार्कर के साथ मार्क करते हैं। यहाँ हम ड्रिलर से 6 ड्रिल करेंगे। आरे से पाइप काटेंगे। अब हम लाइन खींचते हैं और इसे ठीक 2 भागों में काट देंगे। हम लकड़ी से स्टैंड बनाएंगे। ऐसा करने के लिए हमने एक बड़े बोर्ड को 2 भागों में काटा। पाइप के बाहरी साइड का सर्कल किया और इसे एक आरे से काट दिया। सैंड पेपर से हम इसे स्मूथ करेंगे। ऐसे 2 पीसेस की आवश्यकता है। उनके बीच एक लकड़े का बोर्ड रखकर स्क्रू से सब कुछ कस लेंगे। लकड़ी से 2 बड़े सेमी सर्कल भी काटते हैं और 3 छोटे, लेकिन साथ ही वो 2 गुने चौड़े हैं। हम स्टैंड पर पाइप का आधा हिस्सा रखते हैं। हम गम को एक बड़े सेमी सर्कल पर लगाते हैं और पाइप पर चिपका देंगे। इसके साथ हम इन्हें स्क्रू से फिक्स करते हैं। हम बचे भागों को लगा देंगे। और मोल्ड तैयार। लेकिन यूजेज के लिए हम छोटे सेमी सर्कल लेते हैं और उन्हें क्लिंग फिल्म से लपेटते हैं। हो गया। अब फॉर्म को तेल से चिकना करेंगे। इसे दीवारों पर फैलाते हैं और बटर पेपर को चिपकाएंगे। सब कुछ वापस अपनी जगह पर रख देंगे। आइए नट्स को पकाना शुरू करते हैं। यहाँ 20 किलो है। हम उन्हें ग्राइंडर में डालते हैं और उन्हें छोटे नोजल के माध्यम से पीसेंगे। हम मेलेंजर लेकर चीनी और कोको लेते हैं। हम 1 किलो ग्राउंड नट्स इकट्ठा करते हैं। मेलेंजर चालू करते हैं और चलने दो। वैसे पहले जब मिक्सर सूखा होगा इसे रेस्ट करेंगे और फिर इसे घुमाएंगे। फिर चीनी डालेंगे और कोको पाउडर। लगभग 40 मिनट के बाद हमें चॉकलेट अखरोट का पेस्ट मिलेगा। मेलेंजर को झुकाकर सभी पेस्ट को पैन में भेजेंगे। इसी प्रकार से हम 10 किलो नट्स को एक पेस्ट में बदल देते हैं। हो गया। वैफल के लिए आटा गूंदेंगे। हम बड़े बर्तन में 48 अंडे तोड़ेंगे। तीन किलो चीनी, वनीला फ्लेवर वाली चीनी। मक्खन की ओर मुड़ते हैं। 1.5 किलो काट लेंगे। इसे सॉस पैन में डालते हैं और 1 किलोग्राम मार्जरीन भी। हम ये सब स्टफ पर भेजेंगे। इसे पिघलाते हैं और बड़े बर्तन में डालेंगे। चिकना होने तक विस्क से मिलाएंगे।
3 किलो आटा डालेंगे और अंत में आटा गूंद लेंगे। हो गया। इसे एक चम्मच के साथ स्कूप करते हैं और वैफल आयरन में डालते हैं। बंद किया और 3 मिनट बाद तैयार। हमें वे ऐसे मिले। और फिर हम अखरोट का पेस्ट खोलेंगे और वैफल पर एक मोटी परत फैलाते हैं। फिर हम इसे मोल्ड के अंदर चिपकाएंगे। एक कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करना है। वैफल पका रहा है। एक टाइम पे 4 वैफल आयंस दूसरे उन्हें मोल्ड में डाल रहा था जब तक कि ये पूरी तरह से भर न जाए। क्रीम की ओर मुड़ेंगे। हम पैकेज चिकन अंडे खोलते हैं और उन्हें कटोरे में डालेंगे। प्रत्येक बोतल में 20 अंडे होते हैं और हमारे पास उनमें से कुल 10 है। तीन किलो आटा डालते हैं। चिकना होने तक मिक्सर में मिलाएं। हमने केवल ये गाढ़ा बनाया। एक बड़े सॉसपैन में क्रीम पकाएंगे। रेफ्रिजरेटर से बहुत सारा दूध निकालते हैं। इसे खोलेंगे और सॉसपैन में डालते हैं। इसे बर्नर पर रखकर ढक्कन से ढकते हैं और गैस चालू करेंगे। जैसे ही दूध गर्म होता है इसमें 12 किलोग्राम चीनी जोड़ेंगे और इसे एक हैंड मिक्सर के साथ मिलाएंगे। बिना इसे रोके पतली धारा में इसमें अंडे डालेंगे। हमें 3 किलो मक्खन पिघलाने की भी जरूरत है। क्रीम भी डालेंगे। यहां बचे ग्राउंड नट्स है और चिकना होने तक क्रीम में मिलाएं। पहले से बहुत गाढ़ा हो गया। इसे मोल्ड में डालेंगे। बचे अखरोट पेस्ट वाला वैफल फैलाएंगे और इसे क्रीम के ऊपर डालेंगे। डन। मोल्ड को फ्रीजर में भेजते हैं। दो दिन बाद सब कुछ जम गया है। हम अगले स्टेप की ओर मुड़ते हैं। मिल्क चॉकलेट को घोलेंगे और इसे बर्तन में भेजते हैं। चालू करेंगे ताकि गर्म होने लगे और लगातार हिलाते हुए चॉकलेट को पिघलाएंगे। यह तरल है लेकिन इसे बार पर और भी बेहतर बनाने के लिए तेल डालकर मिलाएंगे। अब इसे मिलाते हैं। बहुत ज्यादा तरल हो गया है। मोल्ड को फ्रीजर से बाहर निकालने का समय है। तरल चॉकलेट को वैफल में रखते हैं और इसे फैलाएंगे। तब तक जब तक कि हम चॉकलेट के साथ पूरी सतह को कवर नहीं करते। आइए बर्तन में और चॉकलेट डालते हैं। हम बार के ऊपर चिपबोर्ड की एक शीट डालते हैं और इसे एक स्ट्रेच फिल्म के साथ टाइटली पैक करेंगे।
सबसे पहले हम फॉर्म को फर्श पर लाएंगे और इसे स्ट्रेच फिल्म से ढक के पहाड़ को साइड पर पलट देते हैं। स्ट्रेच फिल्म को हटा देते हैं। मोल्ड को सावधानी से उठाते हैं। बटर पेपर को फाड़ देंगे। लकड़ी के सेमी सर्कल के चारों ओर फिल्म खोलेंगे। हम इसमें एक सेल्फ टेपिंग स्क्रू पेंच करते हैं। फिल्म को हटा देंगे। एक्स्ट्रा चॉकलेट पीसेस अब पिघल चुके हैं, इसलिए हम एक मापने वाले कल्प से मिल्क चॉकलेट स्कूप करते हैं और ऊपर हमारे बार पर डालेंगे। एक और लेयर और बस चॉकलेट को जमने देंगे। डार्क चॉकलेट की इन पतली स्ट्रिप्स को दोहराना बाकी है, इसलिए इस स्टीमर पर एक कटोरा डालेंगे। इसमें डार्क चॉकलेट डालेंगे। लगातार हिलाकर इसे पिघलाएंगे। तरल चॉकलेट को पेस्ट्री बैग में डाला जाता है। और हम अपने बार पर डालते हैं। हमारा विशाल किंडर ब्यूनो आखिरकार तैयार। मुझे लगता है कि यह बिल्कुल सही निकला। चलो एक टुकड़ा काट लेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने फेरेरो रोशर चॉकलेट खाया ही होगा। हम आज यही फेरेरो रोशर का विशाल चॉकलेट पकाएंगे। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या है। बाहर का कवच नट्स और चॉकलेट का बना हुआ है, फिर एक क्रंची लेयर, चॉकलेट पेस्ट और हेजलनट्स। इतना ही। पहले हम आवश्यक सारी सामग्री की खरीदी करेंगे। हमने मिल्क चॉकलेट खरीदी। अब लेंगे बहुत सारी चीनी, कोको पाउडर के 2 बड़े बक्से, 5 किलोग्राम मक्खन के 2 बक्से। हमें स्टोर में किसी और चीज की जरूरत नहीं है। हम चेकआउट पर जाते हैं। हमने पूरे $190 की खरीदी की है। हमने ऑनलाइन ऑर्डर से मंगाया मुरमुरे का बड़ा पैकेट, 10 किलोग्राम मूंगफली और हेजलनट्स का पैकेट। इन सामग्रियों का खर्चा हुआ $137। हम इस तरह के बड़े गोल कढ़ाइयों का सांचों के रूप में इस्तेमाल करेंगे। हम इस तरह से हुक्स को मोड़ते हैं और हैंडल को हटाते हैं। हम कढ़ाई को पलट देते हैं और इन्हें क्लिंग फिल्म के साथ लपेट लेंगे। एक क्रिस्पी लेयर के लिए हम मुरमुरों का उपयोग करेंगे, इससे हमें मैक्सिमम क्रिस्पी करारा लेयर मिलेगा। हम कैरमल बनाएंगे। एक सॉस पैन में कॉर्न सिरप का आधा कैन डालते हैं। अब 6 किलो चीनी। हमने इसे स्टोव पर रखा। थर्मामीटर का उपयोग करेंगे। तापमान 147 डिग्री पर पहुंच गया। मुरमुरे डाले और इसे कैरेमल के साथ मिला ले। अब इस पूरे मिक्सचर को मोल्ड के ऊपर डालते हैं।
और कढ़ाई पर सेट करने की कोशिश करते हैं। ओहो, सब कुछ गलत हो गया। कैरेमल बहुत जल्दी ठंडा हो गया, सारा बिखर सा गया और इसका आकार बिल्कुल टूट गया। इन कढ़ाइयों पर कैरेमल को मोल्ड करना मुश्किल है। हमने सब कुछ फिर से करने का फैसला किया। हमने एक्रेलिक मोल्ड्स ऑर्डर किए। इन्हें खोलेंगे और बाहर निकालते हैं। मेरी राय में एकदम आइडियल है। हम सेमी सर्कुलर मोल्ड्स के अंदर वाले दीवारों पर कैन से तेल स्प्रे करते हैं ताकि इस पर कैरेमल चिपका न रहे। इस बार मुरमुरों को स्टिकी करने के लिए हम मार्शमेलो का उपयोग करेंगे। एक कटोरे में 2 पैक मार्शमेलो डालते हैं। हमने इन्हें माइक्रोवेव में रखा। वे अच्छी तरह से पिघल गए हैं। एक इलास्टिक क्रीम हमारे कैरेमल को स्थिर बनाएगा। हम इसी कटोरे में मुरमुरे डाल देंगे। सभी को एक स्पैचुला के साथ मिलाएं। ये एक चिपचिपा कंसिस्टेंसी देता है। मुझे लगता है कि हम इस बार सफल होंगे। ग्लव्स पर तेल स्प्रे करें ताकि मार्शमेलो हाथों से ना चिपके। हम ये मिश्रण को मोल्ड्स में डालते हैं और इसे आकार के अनुसार फैलाएंगे। हम इसे कई बार दोहराएंगे जब तक हम अंदर से दीवारों को पूरी तरह से कवर नहीं करते। हो गया। अगला स्टेप है अंदर का चॉकलेट पेस्ट। हम मक्खन के 2 बक्से लेते हैं, इसे बाहर निकालते हैं। और सॉस पैन में 2 बड़े पोर्शंस डालते हैं। हम इसे गरम स्टव पर रखेंगे ताकि ये पिघल जाए। हो गया। अभी चाहिए बहुत सारा कंडेंस मिल्क। इसे हमने पिछले वीडियो से बचाया था। हमें मूंगफली और कोको पाउडर की आवश्यकता है। हमने ब्लेंडर के कटोरे को तराजू पर रखा। हमने इसमें 300 ग्राम मूंगफली डाल दी। कोको पाउडर के 2 बड़े चम्मच। हम कंडेंस मिल्क के 2 डिब्बे खोलते हैं। इन्हें भी डाल देंगे। आखिर में 200 ग्राम मक्खन। ढक्कन से ढक देंगे। हम इसे मिक्सर में लगाकर इसे शुरू करते हैं। हम सभी को एक स्मूथ मिक्सर में पीसते हैं। नटेला की तरह इस पेस्ट की कंसिस्टेंसी काफी गाढ़ी है। एक स्पैचुला लेकर हम इस पेस्ट को मोल्ड में डाल देंगे। हमें इसे और बहुत बार करना होगा। पूरे 6 घंटों में सारा कंडेंस मिल्क, मक्खन और लगभग सभी नट समाप्त हो गए और हमारे मोल्ड आधे से भी कम भरे हुए हैं। मुझे इन सभी उत्पादों को फिर से खरीदना पड़ा। हम पेस्ट बनाना जारी रखेंगे जब तक मोल्ड्स पूरी तरह से भर नहीं जाते। इसमें और 8 घंटे लगे और अंत में ये पड़ाव भी पार कर दिया। अगले लेयर में होगा हेज़लनट। हमें हेज़लनट्स के 2 विशाल हिस्से बनाने हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा हेज़लनट्स लगेंगे। अब हेज़लनट्स कच्चे हैं और बिना किसी खुशबू के। इन्हें तैयार करने के लिए इन्हें 2 बेकिंग शीट में डालें और ओवन में रख देंगे। मिनट तक गर्म होने दे और ये खुशबू छोड़ देंगे। नट्स को चिपकाने के लिए हम फिर से कैरेमल पकाएंगे। साहित्य बिल्कुल वही है। कॉर्न सिरप, चीनी का 1 पैकेट और पानी। हम इसे स्टोव पर रखते हैं और थर्मामीटर का उपयोग करना नहीं भूलेंगे। जैसे ये 145 डिग्री का हो जाता है, हम तैयार नट्स को बाहर निकालकर इन्हें सॉस पैन में डाल देंगे। कैरेमल के साथ अच्छी तरह मिलाएं। हम इन्हें मोल्ड्स के आकार के समान कटोरे में डाल देंगे। हो गया। जैसे ही कैरेमल सख्त हो जाता है, हम कटोरों को हटा देते हैं। बटर पेपर को फाड़ दे। ये रहा विशाल हेज़लनट का आधा हिस्सा। 1 नहीं बल्कि 2। इन्हें मोल्ड के बीचों बीच चॉकलेट पेस्ट में दबाएंगे।
हम पेस्ट को एक स्पैचुला के साथ फैलाते हैं ताकि एक समान लेवल बने। अब ये चॉकलेट बहुत नरम है और यदि आप इसे मोल्ड से बाहर निकालते हैं तो ये बस अलग हो जाएगा। हम मोल्ड्स को फ्रीजर में भेजेंगे। वहां वे ठंडे हो जाएंगे और चॉकलेट फिलिंग गाढ़ी हो जाएगी। चॉकलेट केवल 2 दिन बाद पूरी तरह से ठंडी हो गई थी। इसे निकालने से पहले हमें बहुत सी चीजें तैयार करनी होंगी। सबसे पहले पैकेजिंग। हमने इस तरह के पैकेज गोल्ड पेपर खरीदे। डिजाइन को दोहराने हम इसे अपने हाथों से कुचलेंगे। फिर हम इसे वापस सीधा करते हैं। हम डबल साइडेड टेप को खोलते हैं और ऐसी एक और शीट को चिपका देंगे। हमारे पास कुल 6 शीट्स हैं। उनसे एक बड़ी शीट बनाएंगे। हो गया। दूसरा पड़ाव, बाहरी लेयर के लिए हमें नट्स को चिपकाना होगा। सब कुछ स्पष्ट है। एक ब्लेंडर में डाल देंगे और दरदरा होने तक क्रश करें। इसे दूसरे कटोरे में डालेंगे। अब तीसरा पड़ाव, हम एक चॉकलेट बार लेते हैं, इसे खोलते हैं और इसे तोड़ते हैं। हम इन टुकड़ों के साथ पूरे कटोरे को भरते हैं। हम इसे स्टीमिंग से पिघलाते हैं। इसकी मात्रा कम हो जाएगी। थोड़ा और चॉकलेट डालेंगे। यह गर्म चॉकलेट का एक कटोरा हो गया। आखिरकार हिस्सों को चिपकाने के लिए कुछ और चॉकलेट पेस्ट बनाएंगे। ये क्लिंग फिल्म को टेबल से अच्छी तरह से लपेट लेंगे। अंत में हम ठंडे कैंडी को बाहर ला रहे हैं। हम एक्स्ट्रा मुरमुरों को काट देंगे, मोल्ड को पलटेंगे ये रहा आधा हिस्सा। अब दूसरा। भगवान का शुक्र है सब कुछ ठीक हो गया और कुछ भी नहीं फटा। चॉकलेट के लेयर को इस पर फैलाएंगे। सबसे आसान तरीका है कि चॉकलेट को सीधे करचूल से डालो और इसे स्पैचुला से फैलाएं। अब ऊपर छिड़केंगे दरदरे नट्स। ये पूरे कैंडी से चिपक जाने चाहिए। हमने चॉकलेट का एक और लेयर फैलाया। इसे सीधे एक स्पैचुला के साथ नट्स के सहित मिलाएंगे ताकि ओरिजिनल लगे। हो गया, एकदम परफेक्ट। हम दूसरे मोल्ड के साथ सभी चीजें दोहराएंगे। जैसे ही चॉकलेट जम जाएगा हम क्लिंग फिल्म को काटते हैं और एक मोल्ड को बोर्ड पर पलट देंगे। फिल्म को हटा देंगे। चॉकलेट के हिस्सों को चिपकाने के लिए चॉकलेट पेस्ट फैलाएंगे। हमने दूसरे मोल्ड को ऊपर रख दिया। लगभग सब कुछ तैयार है। मेरी राय में ये ओरिजिनल छोटे फेरेरो जैसे ही है। इसे सील करेंगे। फॉइल के बदले हम कागज यूज कर रहे हैं तो रैपिंग करना थोड़ा मुश्किल है। और फाइनल टच हमारा स्टिकर। आखिरकार 4 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद 100 किलोग्राम की विशाल फेरेरो रोशर चॉकलेट तैयार है। ये बहुत ही लाजवाब लग रहा है। मैंने इसके खर्चे को काउंट किया। सभी एक्स्ट्रा खरीदी को ध्यान में रखते हुए ये लगभग $940 खर्च हुए। चलो एक टुकड़ा काट लेंगे। ट्राई करेंगे। ये बहुत स्वादिष्ट है। दरअसल ये फेरेरो के ओरिजिनल स्वाद जैसे ही है। वैसे मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है। यदि 3 दिनों में इस वीडियो को 2 लाख लाइक्स मिलेंगे तो वीकेंड में एक और सुपर लार्ज स्केल वीडियो अपलोड करूंगा। मुझे पता है आप लाइक जरूर करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है। और आपको जानना है कि हमने ये चॉकलेट कहाँ रखी।
हमने इनको टुकड़ों में काट दिया, उसके बाद क्लिंग फिल्म के साथ लपेटा और इस तरह उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जिन्होंने हमें ये बनाने में मदद की, साथ ही रिश्तेदारों को भी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। विशाल भोजन के साथ कई और वीडियो है। सभी को अलविदा।